हेलो एवरीवन, दिस इज मैडम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मोड यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो मैं टाइम एंड वर्क के वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जिनमें ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है, डाउट रहता है कि इसको कैसे करें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपने पास में, ये डाउट भी है और मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ कि इसको किस तरह से करना है। ठीक है, देखो अपने पास में पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। क्यू और आर उसी कार्य को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। पी ने शुरू में 3 दिनों तक काम किया, फिर क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते करते रहे। आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि पी और क्यू ने मिलकर एक कार्य को 6 दिन में किया कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर 60/7 दिनों में कर सकते हैं। पी ने 3 दिन काम किया और क्यू और आर ने 6 दिन तो काम करते रहे। ठीक है, और आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में दोनों का डिफरेंट क्या है, यानी कि जो आर और पी ने जितना टाइम लिया है उन दोनों का डिफरेंट क्या है, ये अपन से सवाल ने पूछा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो। सबसे पहले क्या करना है कि पी और क्यू क्या है, पी प्लस क्यू, यानी कि कितने दिन में, 6 दिन में। पी और क्यू कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। पी और क्यू कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। और उसके बाद में क्यू और आर है, क्यों सर, क्यू और आर अपने पास में, क्यू और आर कितने दिन में कर रहे हैं, 60/7 दिन में। कितने दिन में, 60/7 दिन में। अब देखो अपने पास में अपन को निकालना क्या है, सर मुझे निकालना है आर और पी की एफिशिएंसी आएगी, मैं अलग अलग भाग दे दूंगा तो अपने पास में आर और पी यानी कि अपने पास आर और पी का डिफरेंट निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा, क्योंकि मैं अगर आपने पहले नंबर की वीडियो टाइम एंड वर्क की नहीं देखी है तो वहाँ जाके देखिए, मैंने शुरुआत से यानी कि स्टार्टिंग कैसे करनी है टाइम एंड वर्क की वहाँ पे सिखाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। क्या ले लें, एलसीएम क्या 60 आ गया, आपने बोला बिल्कुल। तो अगर 6 अपने पास में 6 दिन, टोटल वर्क 60 है अपने पास में, जो एलसीएम लेते हैं उसी को अपन टोटल वर्क मानते हैं। ये मैं अपने पास पिछली क्लास के अंदर सिखा चुका हूँ। तो अपने पास में 60 के अंदर 6 का भाग लगाएंगे, यानी कि 6 में अगर इसका भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। और इसमें इसका भाग लगाओगे तो 60 से 60। ठीक है, और ये वाली चीज़ उल्टी हो जाती है तो कितना अपने पास में, कितना आ जाएगा, कितना आएगा बोलो अपने पास में, कितना आया अपने पास में, ये आ जाएगा अपने पास में कितना, 10। और ये कितना आया अपने पास में, 7 आ गया। यानी कि P प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है। और Q प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। Q प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। P प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है। अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से क्या समझना है कि अपन से पूछा क्या है, पी आर और पी का डिफरेंट, आर और पी का डिफरेंट पूछा है। तो ये P प्लस क्यू की एफिशिएंसी 10 है, ये प्लस अपने पास में कितनी है, Q प्लस आर की कितनी है, 7 है। Q प्लस आर की कितनी है, 7 अपने पास में, कितनी है भाई साहब, 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब अपन को निकालना है। अब देखो बोला क्या है उन्होंने बोला है कि पी ने शुरुआत में 3 दिनों तक काम किया। पी ने कितने दिन काम किया है, शुरुआत में 3 दिन तक। पी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन तक, यानी कि पी ने 3 दिन तक काम किया। तो पी ने 3 दिन काम कर दिया, ठीक है। पी ने 3 दिन काम पी ने 3 दिन तक काम किया, फिर क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते रहे। क्यू और आर कौन सा, क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते रहे। क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य, यानी कि क्यू और आर ने कितना दिन काम किया है, क्यू और आर ने 6 दिन तक कार्य करते रहे वो, यानी क्यू और आर ने कितने दिन, 6 दिन। और टोटल काम हो गया पूरा, यानी कि पी ने तो 3 दिन काम किया शुरुआत में और क्यू और आर ने 6 दिन तो काम किया और पूरा काम हो गया, पूरा काम हो गया। ठीक है, बराबर अपने पास में कितना काम करना था भाई साहब, 60 काम करना है। तो ये टोटल काम कर देंगे कितना, अपने पास में 60 काम कर देंगे। अब देखो क्यू और आर कितना है, क्यू और आर कितनी है, 7 है। क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। अगर 7 वो 6 दिन तक काम करेंगे, भाई 7 एफिशिएंसी, क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। और 6 दिन तक काम करेंगे तो 7 की 42, और 42 को तो 60 में से घटाओगे, अगर 42 को 60 में से घटाएंगे तो 18 बच जाएगा क्या, अरे हाँ या ना बोलो, कुछ 18 बचेगा। अगर 18 बचेगा तो पी बराबर अपने पास में कितना बचेगा, 18। 18 बचेगा तो पी की एफिशिएंसी 3 का भाग लगा दो तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। 6 3 18 होता है, तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। अगर अपने पास में पी की एफिशिएंसी आ गई, अगर अपने पास में पी की एफिशिएंसी आ गई, पी की एफिशिएंसी अगर 6 है, ध्यान से समझना, पी की एफिशिएंसी यदि 6 है,
पी की एफिशिएंसी कितनी है 6, और टोटल कितनी पी और क्यू की टोटल कितनी है 10। तो बताओ क्या जो 4 है वो क्यू की रही होगी? अगर 4 की क्यू है, अगर क्यू की एफिशिएंसी 4 है तो टोटल तो 7, तो इसकी कितनी कितनी रही होगी? 3 रही होगी। अरे बोलो, इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या पूछा है उसने? अब भाई जिसका भी पूछा है उसकी एफिशिएंसी का भाग लगा देते हैं। आपसे पूछा है आर, तो आर की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। 3 में अगर इसका भाग लगाओगे, 3 में 60 में 3 का भाग लगाएंगे, 60 में 3 का भाग लगाओ, 60 में अगर 3 का भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 20 आएगा। बोलो आके ना, 20 आ जाएगा। और पी की एफिशिएंसी कितनी है? पी की एफिशिएंसी 6 है। 6 में 60 का भाग लगाएंगे, ठीक है, 60 में 6 का भाग लगाएंगे, सॉरी, 60 में अगर 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 10। और इन दोनों का डिफरेंट पूछा है अपन से, इन दोनों का क्या पूछा है? डिफरेंट। तो वो कितना है? 10 ही तो है। इन दोनों का डिफरेंट कितना है? 10। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब देखो शॉर्ट तो और बना जा सकते हैं, आप इसको लिखो ही नहीं और आप डायरेक्ट कर दो, फिर भी शॉर्ट ही बन जाएगा, लेकिन आपको एक बार पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।